ग्राम पंचायत शाहपुरा जनपद ब्यावरा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। मंत्री जी नारायण सिंह पवार ने किया संवाद। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार का शाहपुरा सरपंच श्याम सुंदर गुदेन ने साथियों के साथ किया स्वागत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मंत्री जी और शासकीय अधिकारी कर्मचारी पहुंचे ग्राम पंचायत शाहपुरा के अंतर्गत ग्राम बरगिया गांव वालों की। मंत्री जी ने सुनी समस्याएं। महिलाओं ने बताया कि जमीन मकान पानी में डूबे गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला मुआवजा। मंत्री जी ने कहा है कि कलेक्टर को गांव में लेकर आएंगे, कैंप लगवाएंगे और मुआवजा दिलवाएंगे। सचिव मोहनलाल वर्मा, सहायक सचिव मधु कृष्ण नागर, जनपद सदस्य रामचरण वर्मा, उप सरपंच फुलबाबाई एवं गांव वालों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार का भव्य स्वागत किया। राजस्व पखवाड़ा में गांव में रहकर राजस्व की शिकायतों का करे निराकरण। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन नारायण सिंह पवार। जनता के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नारायण सिंह पवार। ब्यावरा जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने जिले भर में निकाली जा रही संकल्प यात्रा में प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग नारायण सिंह पवार ग्राम पंचायत परसुलिया एवं ग्राम पंचायत शाहपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जन जन को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि यात्रा में आ रहे आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करें। कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लाडली बहना योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची ग्राम पंचायत पर दीवार लेखन करने के भी निर्देश दिए। मंत्री नारायण सिंह पवार ने योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद भी किया व विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार को जनपद ब्यावरा अंतर्गत ग्राम पंचायत परसुलिया, जामुनिया, जामी तथा शाहपुरा में संकल्प यात्रा पहुंची और यहां हित लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए गए और अनेक विभागों द्वारा लगाए गए शिविरों में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभान्वित किया जाना है। कार्यक्रम में सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आधार कार्ड अपग्रेड के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला योजना के नए पंजीयन, पशुपालक मछुआरों को क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन लिए जा रहे हैं। जनधन जीवन ज्योति योजना के नए आवेदन। कृषि विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उन्नत कृषि यंत्र एवं ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव की उच्च तकनीकी का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि किसान इस तकनीकी के उपयोग को अपना सके। पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना, राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान निधि एवं स्वामित्व योजना के साथ अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हो चुकी है। माननीय अतिथि महोदय हमारे बीच में मंत्री महोदय पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए स्वागत वंदन के लिए मैं इस ग्राम पंचायत शाहपुरा के आदरणीय सरपंच महोदय श्याम सुंदर गुदेन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री श्याम सुंदर गुदेन जी, जोरदार करताल ध्वनियों से। और इसके पश्चात हमारे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आदरणीय नोडल अधिकारी श्री बीओ साहब माननीय मंत्री महोदय का साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत शाहपुरा में आयोजित होने जा रही है। राजस्व वाले खराब बुद्धि कारण सर्वनाश को प्राप्त हो रहे हैं। डूब तो गए
अब उनका निशान भी लोग ढूंढेंगे। एक कांग्रेसी बताओ, 1000 इनाम पाओ। आपको तो ठाठ से भगवान का पूजन करना है, उत्सव मनाना है और 2024 में फिर आगे क्या करना है, क्या करना है? भारत माता की जय। जय श्री राम। अंतिम लक्ष्य वही है, देश को बचाना है तो, धर्म को बचाना है तो, चोटी जली को बचाना है तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे। तो कौन कर रहा है हिंदू की बात, कौन कर रहा है? कर रही ना। तो बाकी कोई 50-50 गाँव में हो तो उसके भी पैर पड़ लेना जाके, बहुत कम बचे होंगे, उनके भी पैर पड़ लेना अभी से जाकर। दादा आ जाने दो, मोदी को राज करने दो 10-20 साल अभी, अब जाकर के तिलक की सब चीजें बचेगी, नहीं तो मुझे बचने वाला। ठीक है ना? जय जय श्री राम। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय पवार साहब हमारे मंडल में पधारे हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत। और सभी विभाग के कर्मचारी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पीएचई विभाग से कौन है? सिंगर जी आए क्या? पीएचई वो हरिजन मोहल्ले में एक हेतु है, उसका जीर्णोद्धार करवाना है। सरकारी है और सब भाई आपको देना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, बहुत लोग आपको मैं नहीं करूँगा। नंबर 1 हमारा जो यही है समरवार, उससे आप हटवा दो। मेरे को बार एक कायम करवा दीजिए, वो तो कोई काम नहीं, वो एक कायम करा लो दो खराब बुद्धि कारण सर्वनाश को प्राप्त हो रहे हैं। डूब तो गए, अब उनका निशान भी लोग ढूंढेंगे। एक कांग्रेसी बताओ, 1000 इनाम पाओ। आपको तो ठाठ से भगवान का पूजन करना है, उत्सव मनाना है और 2024 में फिर आगे क्या करना है, क्या करना है? भारत माता की जय। जय श्री राम। अंतिम लक्ष्य वही है, देश को बचाना है तो, धर्म को बचाना है तो, चोटी जली को बचाना है तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे। तो कौन कर रहा है हिंदू की बात, कौन कर रहा है? कर रही ना। तो बाकी कोई 50-50 गाँव में हो तो उसके भी पैर पड़ लेना जाके, बहुत कम बचे होंगे, उनके भी पैर पड़ लेना अभी से जाकर। दादा
आ जाने दो, मोदी को राज करने दो 10-20 साल अभी, तब जाकर के तिलक ये सब चीजें बचेगी, नहीं तो नहीं बचने वाला। ठीक है ना? जय श्री राम। विवाद नहीं है, परिवार में भाइयों बंटवारा होना है तो बंटवारा करना पड़ेगा। ऐसे प्रकरण दर्ज करना शुरू किया क्या? ये हम तक नहीं आएंगे, हमें इन तक जाना है। हमें मालूम, हमारे खाता में भी लिखा कि परिवार जो है इसके बाप बूढ़े का नाम चल रहा, 3 पीढ़ी का 2 पीढ़ी का, लेकिन 4 भाई है, इन्हें बटे इसके टुकड़े 4 स्पंदन में करना ही है। पटवारियों से गांव कैंप लगा, जो चलते लोग रहे उपस्थित वही कैंप लगाए। 4-5 प्रकार की तकलीफें। भाई मेरे थोड़ा सड़क तो जाया उधर मुँह कर ले, थोड़ा गुना घूमे फिर मैं रुक जाता हूँ, तू मुड़ जाए फिर बोलूंगा। राजस्व वाले अपने नाम जुड़वाया हमसे, उसमें अपने पति को मिल चुका, उसकी पत्नी ने आवेदन दिया, उसका क्या किया? वो सरकार करेगी, आप तो वो सरकार क्लियर करेगी। उसको प्रथा का काय मांगना है तो सब क्लियर हो जाएगा। आप और हम हिसाब नहीं करें उसका। आप सुनो यार, आपसे जो कहा उतना करो आप, वो सरकार निराकरण करेगी उसका भाषण। कुछ ऐसी महिलाएं जिनका आवेदन चढ़ना शेष बंद हो गया और आईडी पासवर्ड बंद हो गए। आपके पास जो 5 हितग्राही हैं, जो 5 लोग को दर्शा दो, जो पोर्टल बंद होने से कोई कारण से अपन खुद मालिक नहीं बने उस योजना का, ऊपर फॉरवर्ड कर दो। अपन यही हिसाब किताब नहीं बताया, किसी कानून नहीं बताए, जो तय है वो तय करो, बाकी नाम ऊपर भेज दो तो सरकार तय करेगी उसके बारे में। आप फैसला मत लो ये हो नहीं होगा, कट जाएगा, जुड़ जाएगा। आपको जितना कहा उतना करो कि ये पात्रता में रखते हैं, लेकिन पोर्टल बंद है, अमका ढिमका ये कारण है, आप लिख दो। कलेक्टर निराकरण कराएगा, ऊपर सरकार करेगी निराकरण, हम लोग बैठे ऊपर। इसलिए अपन नहीं अंतिम निर्णय नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बने अपन। सुप्रीम कोर्ट मत बोलो तक नहीं, इतनी ड्यूटी तक काम करो, इतनी ड्यूटी तक काम करो। ज्ञान बांट के दिक्कत आ रही है आपको, ज्ञानी ज्यादा होगा इसलिए ज्ञानी मत बनो। जो नौकरी में इतना टारगेट दिया उतना करो। शिकायत खुलेगी तो अभी पूरे गांव वाले गले में लटक जाएंगे। अभी तुम्हारे पक्ष में इनका सुनूंगा तुम्हारे बारे में, तो ये तुम्हारी 12 बजा देंगे। अभी इनको मौका ही नहीं दे रहा तुम्हारी शिकायत सुनने का। ऐसा नहीं है कुछ, अपना ही पक्ष ठीक है, इनका भी पक्ष ठीक हो सकता है। इसलिए सब मिलकर के समन्वय से सब एक दूसरे के पूरा के हम इनका सम्मान आप करो, नौकरी इनके लिए करते हो आप साफ पारदर्शी तरीके से। आपका नाम इसलिए पोर्टल आ चुका है, ये इसलिए बंद है तो इसको भेज रहे हैं सीओ को, राजगढ़ कलेक्टर जी भेज दिया हमने, गई आपका काम खत्म। ऐसे ही जिनका नाम बीपीएल में नहीं आ पा रहा है, लेकिन लगता है गरीब तो होना चाहिए इसका नाम, वो भी रजिस्टर बना लो ताकि समय रहते वो भी ऊपर चले जाए, ताकि बात कर सके। जिले भर के 1000 नाम है साहब जो पात्रता तो रखते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहा है, वो भी फॉरवर्ड कर दो ताकि उनका भी निराकरण अपन शासन सरकार कर सके। इसलिए सरकार की हर योजना को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं। जो हम कर सकते हैं तो ऊपर भेजना, ऊपर भेज दें। इस शिविरों को इसलिए लगाया गया कि जनता के आवेदन आ जाए, समस्या आ जाए, पूरी बात सुन ले लोग और विभाग साथ समझ लें, वो उसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाए। पंचायतें चूंकि सब तालों की चाबी पंचायत होती है गांव में, इसलिए आप पंचायत भवन खोल के रखो। कर्मचारी को ऊपर से पत्र लिखा जाएगा, वो जब भी आए पंचायत में आपके भवन में आके बैठे, लोग चर्चा करें, भ्रमण करेगा इस आवाज से। और इसके बाद शेख डाटा 2011 का पूर्ण हो चुका है। ठीक है। 2018-19 में जो नाम जोड़े थे उसमें से 129 नाम बाकी। लालडी बहनों सहित लालडी बहनों को भी लिख दो, यही दिखाइए ना उसमें पंचायत की दीवार पर लिख दिए इन्हें, लालडी बहनों को भी लिख दो, इनके आवाज आने वाले हैं ताकि कोई भी चोर बाजारी नहीं करे उसमें से। आपको पता हमारा नंबर ये है, आपको पता कि 13 नंबर दे रहा है, 100 नंबर आ रहा है, कोई 99 नहीं करता, 100 आ ही आएगा ना। ये कुछ करेंगे तो कोई कर्मचारी कुछ करेगा, इसलिए साफ करके अपने जिला कलेक्टर कहा सब लिखवा हुआ भाई, कोई चाबी नहीं घुमा मैं काट दूंगा, जोड़ दूंगा, ले आओ इधर से, ले आओ उधर से, जेब में रख दो, अब नहीं होगा ये। और इसके बाद ये कोई करे तब बता दो, मांगे तो रिकॉर्ड कर लो, फोटो खींच लो, छुट्टी राम नाम। कितने आवाज बन गए इस गाँव में, इस पंचायत में, गाँव में
है पता बरगिया में, शाहपुरा में 66-15, दूधी पे दूधी में। अब आवाज प्लस में कितने नाम आने वाले हैं? 129 अभी और बनने वाले हैं। लालडी बहनों 337 मकान, लालडी बहनों के 137 मकान और बाकी है। अभी 500 मकान और इस गांव में बनना है भाई, 500 और बनना है। सुनो अब हल्ला नहीं, आपके खाते में 20, 50, 100, 200 पड़े रहते हैं, कितना पैसा निकालना तो 100, 200 छोड़े जाते हो। कुछ नहीं करना आपने, साल भर में एक बार बैंक तक जाना और वो बैंक फार्म देता, बीमा कराना, प्रधानमंत्री बीमा कराना, वो फार्म दे देगा, कर दो वहाँ जमा कर लिया फार्म। अब ये रोड है, दुर्घटना होती रहती है, कोई ना कोई रोज चक्रवात आती है, मर गया वो मर गया। इसी घटनाओं में जो कमाने वाला मुख्य परिवार का चला गया तो क्या होगा उस परिवार का भाई? कोई बरगा के अंदर इधर शाहपुरा लगा है, दूधी लगा है, 2 गांव और भी हमारे पास में। सब लोगों को आपस में जानकारियों के लिए विचार विमर्श होना चाहिए। ब्यावरा दूर नहीं है, सब लोग आते लोग ब्यावरा। अब बिजली चली आपकी कभी खंभे उखड़ जाते हैं दिग्विजय सिंह तरीके। कहाँ गई थी बिजली दिग्विजय सिंह के टाइम में? ठीक है बिजली बोलते जाओ, नहीं थी। जनरेटर, वो अल्टरनेटर, ट्रैक्टर चलाओ, लाओ डीजल, लाओ घासलेट, उससे तो मुक्ति मिल गई ना। इसलिए दोनों हाथ से ताली बजेगी, बिजली चलेगी भी, पर बिजली का भुगतान भी अपने को समय समय करना होगा, तब बिजली चलेगी। भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? यूं करेंगे बस यूं जाएगा जेब में, नहीं जाएगा तो आगे चल के बिजली खत्म हो जाएगी। याद रखना, बिजली खत्म हो जाएगा आगे चल कर। अगर पैसा जमा नहीं होगा कहाँ से उत्पादन होगा बिजली का? बिजली 3 तरीके से बनती है, या तो पानी से बनती है। इस साल बारिश नहीं हुई, डैम खाली पड़े हैं, संकट आएगा बिजली का। जब पानी बिजली कहाँ से बनेगी? बड़े डैम भरते हैं, उससे भी पानी गिराया जाता है नीचे, वो टरबाइन चलते हैं उससे, उसके बाद उसकी फोर्स से और फिर उसे करंट पे रहा होता है, वो बिजली हमें मिलती है। कोयले से बिजली बनती है। हमारे यहाँ कोयला अब धरती उतना बचे ही नहीं है, विदेश से कोयला मंगाना, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, अफ्रीका से मंगाते हैं। इतना महंगा कोयला पड़ता है बाहर का, तो बिजली में संकट आएगा। फिर और यूरेनियम से बनती बिजली, वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से, जिन देशों में मिलता है वहां से मंगाते हैं। तो कुछ चीजों को समझना होगा। जो खाद आपको सरकार आज दे रही है, यूरिया की बोरी 267 रुपए में दे रही है, ये यूरिया भी हमारे मुश्किल से 10-15% बनता, हमारी जरूरत है। 85% बाहर से मंगाना पड़ता है। और इस यूरिया की बोरी पर सरकार आपको 1200 सब्सिडी देती है। सरकार सब्सिडी ना दे तो 2800 की बोरी मिलेगी आपको, 2200 की बोरी। डीएपी आपको शायद कितने की मिल रही है? 1400 की मिल रही है, 3500 की है। सरकार हाथ खींच ले, अपना सब्सिडी नहीं देंगे हम, तो 3500 की बोरी आप डाल पाओ खेत में। 2000 का बिजली का बिल, 2000 की यूरिया, 3300 का डीएपी। ऐसे ही वो कौन सा खाद, घोड़ा खाद, सुपर, सब में सब्सिडी है। सरकार आपको कदम कदम पे मदद कर रही है आपकी, तब जाके आप खेती कर पा रहे हो। और अपने को लगता है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये कौन कर रहा है भाई? ये बगल की जेब में आपकी भर दी बगल से। अब आप तो हमें तो नगद गिन के दो, ये नगद ही है ना। आप बीमार हो गए, सरकार 5 लाख का कार्ड बना दे रही है, अभी जाओ जरा अस्पताल में, पता लग जाए आगे खुल जाएगी बिल देख कर अस्पताल का। आयुष्मान ना हो तो 1 रुपए की दवाई आपको खरीदनी पड़ती है। स्कूल जाओ, बच्चे की फीस देनी पड़ती है। सरकारी में जाओ, साल भर का 1 लाख रुपए लेते हैं सरकारी में, छोटे बच्चे गई सरकार मुफ्त में पढ़ा रही है। ये सब नहीं दिखता आपने को। तो गरीबों को मुफ्त राशन दे रही सरकार, राशन मुफ्त में, एक ढेला आपसे लेते नहीं है। और आगे 2028 तक ये राशन मिलता ही रहेगा गरीबों को बिना पैसे के, वो हमें जाहिर नहीं आता है। अभी सरकार गेहूं तो लाएगी, थोड़ी देर बाद गेहूं फसल आएगी, सरकारी कांटे ले जाएंगे, उस पर सरकार का अनुदान है, उचित मूल्य का, जो भी लाभकारी मूल्य। ऐसी तमाम चीजें जो सरकार कर रही है। कोई घटना दुर्घटना भी हो जा, बिजली गिर जा, करंट लग जा, डूब जा, 4 लाख सरकार देती है, सड़क दुर्घटना मर जा,
एक एक चीज पे सरकार की निगाह, ये सारे खर्चे आप जेब से करोगे तो सिल्ला लोड़ी भी बराबर नहीं, आपके टाट पट्टे उड़ जाएंगे 1 साल के अंदर। इतनी मदद सरकार कर रही है आपकी, हर कदम पर सरकार की मदद, हर विभाग की। इसलिए जो सरकार के कायदे कानून उसका भी हमें पालन करना चाहिए ताकि हमारी योजना ये बंद ना हो। और जो कर्मचारी अधिकारी सबकी सेवा के लिए हैं, ये भी समय समय पर आप जागरूक रहोगे तो आपकी सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे। अब अपने को पता नहीं है कि वहाँ क्या करता, वो भी सो रहा है आराम से, तुम भी सो, वो भी सो आराम से। जो आगे बढ़ करके योजना का लाभ लेगा, उस योजना का लाभ मिल रहा है बराबर। जो सोता रहेगा वो खोता रहेगा। मुट्ठी पर लोग ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, अधिकारी कर्मचारी वाले भी घूमते हैं, वो सब योजनाओं की साठगांठ कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, वही चट हो जाता है ऊपर का ऊपर, तो पता ही लगता, उसका तो कागज लिख दिया ये योजना आई थी, खत्म। कृषि विभाग के किट आते हैं, प्रधान प्लांट आते हैं, 5 किलो, 10 किलो, क्विंटल, 1.5 क्विंटल, ये 4 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर का, और छोटे छोटे सामान आते हैं, उपकरण आते हैं, उसमें सरकार का अनुदान है। आप ट्रैक्टर लो, थ्रेशर लो, रोटावेटर लो, कल्टीवेटर लो, थ्रेसिंग मशीन लो, और भी जो औजार लगते हैं सब पे सरकार का भरपूर अनुदान है। बाजार से आधी कीमत सामान मिल जाता है, पर हमें पता ही नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वही चिपके हुए कृषि विभाग से, जो सामान आता है उसको बेच खाते पर बारी, और हम कहते कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की योजना की जानकारी अगर हमें नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं है। इसलिए विभाग बुलाए गए हैं, इनकी जानकारी आपको होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कहते हैं ना, भगवान भी मालिक नहीं, जो हमारी मदद खुद हम नहीं कर सकते, आपके तो भगवान भी नहीं करेंगे। होना, पोषण आहार देना, डिलीवरी समय गाड़ी घर पे आ जाना, पेशेंट को लेके जाना, पूरी देख रेख करना। अब इसमें ये सब हो रहा, लेकिन फिर क्या नर्स ने पैसे मांग लिए 500 रुपये, ये बात भी सही है, उसको रेफर कर दिया भोपाल, ये बात भी सही है। जो जिम्मेदार लोग उनसे भी हम लड़ रहे हैं, बिना कारण के अगर परेशान पेशेंट किया जाएगा तो उससे भी जवाब तलब किया जाएगा। लेकिन ये सरकार सुविधा दे रही, अब ना दाई मिलती है गांव में, ना और कोई सुविधा है, सरकार ने ये सुविधा दी है। बेटा बेटी बड़ा होगा, बेटी है तो उसको लाडली लक्ष्मी, जब शादी को होगी तो 16,000, 1.5 लाख मिल जाएगा, 1.25 लाख मिल जाएगा। सरकार शादी कर रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई कर रही है, स्कूल बच्चे जाते हैं, बिना शुल्क के पढ़ाई हो रही है, ड्रेस मिल रही, किताब मिल रही, मध्याह्न भोजन मिल रहा। बड़ी बेटी हो गई तो शादी हो रही है उसकी, सरकार करा रही, 51,000 दे रही, सब बहन दान दहेज के सामान दे रही है उसको। अगर ठीक पढ़ लिख रही है सरकार रोकने दे रही है उनको, 30% बेटियों को आरक्षण भी है, पर बेटियों को पढ़ाए। कमजोर बच्चे तो उनके लिए कोचिंग भी सरकार चला रही है। और हमारी जानकारी में वो चीज है कि नहीं है, हम यदि जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर वो जो लोग ले रहे हैं लाभ वो लेते रहेंगे, आपको जानकारी नहीं, लाभ नहीं मिलेगा, शिकायत करेगा, फिर तो लाभ ही नहीं मिल रहा है। हम किसान हैं तो किसान को भी सरकार, कृषि विभाग वाले बैठे हैं, जमीन का कहा कि भूमि का उसके मेरे परीक्षण करा लो, मिट्टी परीक्षण कराओगे तो जमीन का स्वास्थ्य पता लगेगा अपने को, पर हम जाते नहीं है, वो यहाँ आते नहीं है, दिक्कत यह रही है। कृषि वाले यहाँ आते नहीं है और हम लोग वहाँ जाते नहीं है कार्यालय तक, तो हमारी जो खेती बाड़ी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो खाद हम डाल रहे हैं उसके कारण जमीन का स्तर, जो उपजाऊ भूमि का स्तर है, उसमें रासायनिक खाद से परत जम गई। अब पहले आप बिना खाद के फसल ले लेते थे, अब बिना खाद डाले फसल नहीं मिल रही, क्योंकि जमीन की परत खराब हो गई है रासायनिक खादों से। इसलिए रासायनिक खाद बनाओ, मिट्टी की जांच कराओ, सरकार ने परीक्षणशाला खोल रखी है, और हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाता है। फसल खराब हो जाए तो सरकार आरबीसी में सुधार कर लिया है। पहले एक जमाने में इस गांव में भी, बगल में पनाली में भी एक बार ओले गिरे थे, 100 150 रुपए मिले थे, ध्यान हो तो बहुत पुरानी बात है। अटल जी के टाइम नहीं, अर्जुन सिंह के टाइम, जब कांग्रेस का राज था तब 100-150 दिग्विजय सिंह राज में मिलते थे। पूरे कबेले फूट गए, पाइपलाइनें टूट गई, अब जो है ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। अब सरकार उचित मुआवजा फसल टूट जाए तो देती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी है।
जिन क्षेत्रों में कृषि को नुकसान होता है, आनावारी कम होती है, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा का भी हर साल लाभ जब नुकसान होता दिया जाता है। पहले कोई माई बाप नहीं था, पहले बनिए की दुकान का बीमा होता था, पान की दुकान का, चाय का ढेला भी होता, लेकिन हमारी खेती का बीमा नहीं था। अब इस सरकार ने मोदी जी आने के बाद में फसल का बीमा भी आपका कर दिया, और समय पे हम उसकी किस्त जमा कर रहे हैं। बैंक से समय पे पैसा जल्द चला गया ऊपर कंपनी को। कई बार बैंक में भी गड़बड़ होती है, सही तारीख पे बीमे की रकम नहीं जाती है, इसलिए थोड़ा रोक ले, थोड़ा रोक ले जरा यार, उधर ही ध्यान चला जाए खाने पीने लोगों का, खा के जाएंगे लोग आए। तो जितनी योजनाओं की जानकारी हमें होगी उतना हम लाभ लेते जाएंगे। ये नौजवान बेटे रोजगार नहीं मिल रहा था, पढ़ लिख करके लोग नौकरी की तलाश में घूमते हैं। हर एक नौजवान को नौकरी मिल जाए संभव नहीं है, सरकारी नौकरियां, लेकिन सरकार की नौकरी से ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो आपके हुनर से, कौशल से। ITI खोल दिए, हुनर सीख जाओ जाकर के, वहाँ बैंक के आपको लोन दे रही है, उद्योग विभाग केस बना रहा है। कोई सा भी काम करना चाहो, मुद्रा लोन 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, 5 करोड़ तक का आपको बैंकों से, उद्योग विभाग के पास सब्सिडी मिलती है, कम ब्याज पे लोन मिलता है। और हम उद्योग विभाग जाएंगे, बैंक अकाउंट जाएंगे, उस योजना को समझेंगे। हम तो ये है कि भाई 5,000 की नौकरी दे दो, पर मास्टर बना दो, पंचायत सचिव बना दो, पर उधर नहीं जाएंगे। अगर कलेक्टर को 1 लाख ही मिलता है तो आप 2 लाख कमा सकते हो घर बैठे। नौकरी तो नौकरी होती है, नौकरी को कहते हैं दूसरे के आदेश से चलती हो, दूसरी भाषा में उसको गुलामी कहते हैं। आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हो, आप स्वतः, आपके सिर पे कोई नहीं है, ठीक है ना। तो जो व्यवसाय आप कर सकते हो उसकी सीमा नहीं है, कितने में आप आगे चले जाओ। नौकरी की एक सीमा है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है ना, इसकी ये। लेकिन व्यापार करने वाला अंबानी बन सकता है। अंबानी, सुन भाई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता था। पेट्रोल पंप पे ना कर्मचारी बन जाते हैं, झट लगा दिया चुंगा। उस नौकरी से वो आज सबसे बड़ा पैसा वाला हिंदुस्तान का आदमी बना, उसने मेहनत की है, भाग्य साथ दिया। जितने लोग आगे आगे बढ़े वो सब काम धंधा करके आगे बढ़े। हमारे आसपास भी बहुत सारे काम हैं, उन कामों को हाथ में ले। हम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए इतने सारे रोजगार के मौके हैं, पर अपन जाए थोड़ा उद्योग बात को समझे। जहाँ दिक्कत आ रही है हम लोग बैठे हैं, आप बताओ कलेक्टर से इधर से उधर से घाटे का लगवाना है, आपका आवेदन जाएगा, महीने 2 महीने उस कमेटी बैठती कलेक्टर के अध्यक्षता में, इसने ये मांगा, इसने ये मांगा, इसने ये मांगा। अपनी सहूलियत का रोजगार चुन लो उद्योग विभाग जाकर के, कि ये हम कर सकते हैं। हमारे गाँव के आसपास ब्यावरा में, नरसिंहगढ़ में, पचोर में जाके ये काम हम कर सकते हैं, उसके लिए रोजगार चुन लो आप। ये हमारे यहाँ उपयुक्त रहेगा, ये पैसा मिल जाएगा आपको, पर मन लगा करके उस काम को करोगे तो लोन भी पटेगा और आपका रोजगार भी खड़ा होगा। यहीं बगल में कशनरा में दूध डेयरी सरकारी लगी है। दूध का उत्पादन भी आज के जमाने में बहुत फायदे का है। हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं, 10 बीघा 5 बीघा खेती करते हैं, बीघा भर का आप 4 का बोलो, उसमें 4 मवेशी बांध लो। और ये कि थोड़ा गोबर ओबर ये वो मूत के छींटे तो लगेंगे, अब वो अपन सोचे बिल्कुल झकझक रहे हो, पैसा आ जाए जेब में तो थोड़ा मुश्किल है। परिश्रम भी करना पड़ेगा, गंदगी भी झेलनी पड़ेगी, लेकिन पैसा मिलेगा आपका। उस समय 2 घंटे आप सेवा करो, 10 घंटे आप अपना काम करो, 12 घंटे अपना काम करो, खूब ठाठ से बढ़ गया। दूध का इतना बढ़िया व्यवसाय, कम लागत में ज्यादा व्यवसाय है। मैडम ने बताया आप 4 मवेशी, 1 मवेशी में आप पालते हो, 16,000 रुपये सरकार उसके आपको लोन दिला रही है पशुपालन विभाग, ताकि आपके मवेशी को अच्छा चारा, अच्छा वो जो सुदाना वगैरह, ताकि वो पुष्ट हो, अच्छा दूध दे। 4 मवेशी होंगे तो 18,72,000 मिल जाएगा, 5,90,000 मिल जाएगा। उस चारे पानी से उसको मवेशी की सेवा करो, 1 आदमी रख लो। छोटे छोटे काम है जो आपको ज्यादा आमदनी दे सकते हैं। 50 रुपये 60 रुपये लीटर का दूध आजकल सामान्य तौर पर बिकता है, पर कुछ करे तो हम आपके आसपास पानी आ गया दूधी का। ये सब जमीन जो इधर की है थोड़ी कम उपजाऊ है, इसमें पत्थर है। पत्थर की जमीन में आप बहुत बढ़िया फलों की खेती कर सकते हो। आप कृषि में चाहिए उसमें संतरे लगाओ, अमरूद लगाओ, और दूसरी खेती कर लगे लोग। आजकल अपन जाओगे आप नर्सिंग में, केले किसी ने लगा रखे, केले बढ़िया लग गए वहाँ, अंगूर लगा लिए लोगों ने, कई जगह अनार लगा लिए लोगों ने। फूलों की खेती करो बढ़िया, फूल का भी बहुत अच्छा व्यापार है। 250-300 रुपये क्या भाव मिलता गुलाब, 100 रुपये किलो गुलाब उज्जैन से मंगाते हैं लोग। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? गेंदा की खेती, गेंदा अपन हजारे का फूल बोलते हैं,
जितने फूल लगाओ सबकी खपत बहुत ज्यादा है। अपने ब्यावरा सब जगह उज्जैन से फूल आता है, इतनी मांग है आजकल। थोड़ी जमीन में ज्यादा सब्जियां उगा लो। ये जो कुशवाहा समाज के लोग नरसिंह अस्पताल कराते हैं, ऐसी इतनी बड़ी चिंदियां उनके पास में, और उससे पूरा परिवार पालते हो। हम वो नहीं करना चाहते, हम तो नौकरी चाहिए। ये नौकरी है ना, अपने 4 नौकर आप लगा लोगे आप, और उस तरफ ध्यान सब नौजवानों को देना होगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, धीरे धीरे सिंगर को सीखो। सरकार इतने विभाग है, हर विभाग की योजना आपके लिए है, हर विभाग की योजना आपके लिए। अगर आप शिक्षित होगे, उस योजना का ध्यान होगा, तो कोई आपको चलता नहीं करेगा। ये सहकारी केंद्रीय बैंक का बोर्ड लगा है यहाँ। सहकारी केंद्रीय बैंक में मध्य प्रदेश सरकार जो आप सोसाइटी की लिमिट है, आपकी जो खाद है, उसका बिना पैसे के आपको लोन मिलता है, बिना ब्याज के। कोई दुनिया में कोई सरकार रहती है बिना ब्याज के पैसा देती है? कोई साहूकार है ब्यावरा में चल जाओ लोग, ये बिना ब्याज के दे दो यार, देता है कोई? आपसे पूछा देगा कोई? भाई से उधार लोगे आप तो भी कहेगा भैया रुपया देख रहा हूँ, दिल दो को नहीं देता, ब्याज तो लगेगा। लेकिन सरकार आपको बिना ब्याज के, आप 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का केसीसी बना हुआ वहाँ का खाद आप उठाते हो, 12 महीने वापरो। अगर 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, तो आप 6 महीने में पलटी कर दो ब्याज की खाली, पैसा आपका हो गया। चलने दो। अरे वो सो रहा है, ले रही इसी बात हो रही है। बेटा 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 बीच में नहीं उठा रहे तो कर लेना। ये चीजें आप करोगे तो आपके ये शिविरों में इनकी जानकारी लेने के लिए सब लोग चल रहे हैं। विद्युत मंडल का भी एक लगा, यहाँ भी शिकायतें लोग रहती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बात सही है, विद्युत का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें कमियां भी है, लेकिन लोगों को सेवा भी विभाग दे रहा है। और कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है बिजली देगा हमें। ये खराब से खराब तो बिजली से लेनी है, अच्छा तो इनसे लेना बिजली। जो कर्मचारी या अधिकारी बीच में गड़बड़ करते हैं, उनकी समय पर शिकायत होती है कि जांच भी होती है, हटाया भी जाता है, सस्पेंड भी होते हैं। पर बिजली विभाग बनिए की दुकान है, बिजली का स्वतंत्र विभाग है, सरकार ने उनको दे दिया कंपनियों को। ये अब जैसे अपन साहूकार आ जाते हैं, भैया 50 बोरी सीमेंट, 10 कुंटल सरिया दे दो, तो क्या करेगा वो? आपसे भर देगा, ट्रक ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपसे, दे देगा बिना पैसे के। जो कीमत होगी, जो मुनाफा होगा, बिजली विभाग की भी एक कंपनी बिजली बेचती है, व्यापार है उनका ही। जिस भाव आपको बिजली बेच है उस भाव देना पड़ेगा। और हम सब काम करते हैं, बिजली का पैसा न देने की कसम खा रहे हैं। सब करेगा, बिजली का पैसा नहीं भरेंगे। बिजली प्राइवेट कंपनी की अभी है। और आप जो बिजली चलाते हो सरपंच साहब, जो पंप आप चलाते हो 5 हार्स पावर का मोटर, इस मोटर का आपसे लेती सरकार 7,000 रुपया, 3.5 और 3.5। लेकिन ये बिजली की कीमत है 42,000 रुपया। एक पंप की ओरिजिनल जो करंट खर्च होता है 42,000 खर्च होता है साल भर का। 35,000 रुपया आपके पंप में सरकार मिलाती है, सरकार सब्सिडी देती है कंपनी को, तब सरकार का पंप चलता है। और हमको 7,000 बहुत ले लिया तो यार, ये भी नहीं भरेंगे। बहुत लोग डिफॉल्टर है, 4 लोग भर रहे हैं, 10 लोग के बाद बिजली कट जाती है। इसको भी तो समझना पड़ेगा अपने को, बिजली कैसे पैदा हो रही है, कहाँ से बन रही है, कितनी महंगी पड़ती है, कितना हमला लगा हुआ है इसमें। हमें तो कहीं लाइन खुली मिल गई, 3 हाउस पावर का 10 घंटे दे रहे हैं, फिर 2 फेस दिया तो झट केबल काट के बलिया टांग दिया, फिर बरगिया में टांग दिया, 10 गाँव की फॉल्ट हो गई, और फिर लाइन मैन को ढूंढते बने लट लेकर के। हमारी बिजली बंद 4 घंटे से, फॉल्ट किसने करी भैया? उसकी परवाह नहीं है। घरों में कोई बिल भरता नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मैं आपको डांटने आया हूँ, समझाने आया हूँ, पर बिजली इसलिए दिक्कत आती है अपने को। बोलो भाई, उधर हंसने से काम नहीं चलेगा, बात समझना पड़ेगी। आप बहुत समय नहीं चलेगा। ये नुकसान तक सरकार योजना को लाभ दे रही है। 16,000 रुपए अभी बताया, गर्भवती माता को 4,000 शुरू में, फिर 16,000 डिलीवरी होने तक। ये पहला लाभ। सरकार द्वारा जिन योजनाओं का लाभ आम आदमी को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, जिन जिन चीजों का लाभ सरकार दे रही है, उसकी चर्चा, उसका जिक्र, उसका लाभ लेने वाले लोग, उनको यहाँ बुलाया गया है। जिनको लाभ मिल रहा है उसकी बातें यहाँ नहीं होती है, जो नहीं मिल पाया उसकी चर्चा सिर्फ होती है। इतनी योजनाओं का लाभ सरकार दे रही है, कोई एक व्यक्ति बाकी नहीं जिसको उस योजना का लाभ, कोई इनको योजना का लाभ न मिला हो।
और उसका बखान कोई नहीं करता है। रोना रोते हैं उसका जो नहीं हुआ है। इस धरती पर बहुत सारी चीजें हजारों साल से नहीं हुई, वो हो गई। गांव गांव सड़कें पहुंच गई, पहले कभी नहीं थी। ये कर्मचारी गांव गांव घूम लगे, ये गांव के अंदर मकान बन रहे हैं, लोग बीमारों को दवाइयाँ मिल रही है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, बिजली गांव गांव मिल रही है, कहेंगे थोड़ी मिल रही, ज्यादा मिल रही, लाइनमैन खराब, मीटर वाला खराब। बिजली आ गई, बिजली मिल रही है, सिंचाई हो रही है, उसकी बात नहीं करेंगे। जो हो रहा है उसकी बात भी थोड़ी बहुत जरूर करना चाहिए। जनाब ये लाभ तो हमें मिला कम से कम। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिससे कोई परिवार लाभान्वित ना हुआ हो। छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग आदमी तक सैकड़ों योजनाओं की लाभ ये सरकार धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा रही है। हम सब किसान भाई हैं, किसानों को उन योजनाओं का ठीक से लाभ मिले। अब क्या होता है, जो सरकार देती है उसकी आलोचना करते हैं, जिसे जीवन को दिए ही नहीं उसको बुला देते हैं हम, इसने कभी दिया ही नहीं, किसी को कुछ किया ही नहीं। परसों सोबरा सड़क चोरी बनी भाई, अटल जी का सड़क क्यों बन गई? फिर उस सरकार के बारे में बात नहीं करेंगे, इस सरकार की आलोचना करेंगे। बीमार कोई हो गया तो अभी कहा कि आयुष्मान कार्ड आपको 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री मोदी बना के दे रहे हैं। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उस आयुष्मान का कार्ड आप अस्पताल में लगा दो, आपका इलाज हो जाएगा। गरीब आदमी की हिम्मत ही 5 लाख खर्च कर दे घर से, फिर सीधा ही रास्ता ऊपर ही जाता था। लेकिन जब तक ईश्वर या डोर न टूटे तब तक बेटा बातचीत नहीं आपस में। तो आप लोग बात करो, मुझे कर लेंगे फिर। तो बैठ पंचायत का ये विकसित भारत यात्रा कैंप लगा है। इस कैंप में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इस पंचायत के सरपंच जी और कई सारे सरपंच और भी हैं, अतरालिया से और कामलिया से और भी हो सकते हैं। पुराने सरपंच साहब भी हैं, मान सिंह साहब भी, ठाकुर साहब भी हैं, और बाकी भी सर वर्तमान भूत भविष्य भी है, जो बन सकते हैं भविष्य में लोग भी हैं। सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। इस शिविर में कई विभाग अधिकारी कई उपस्थित हैं। इस परसूलिया ग्राम पंचायत के भी सभी वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद है। पीछे लोग खड़े आ गए, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, खाली पड़ी जगह पहुंच चुकी है। माननीय अतिथि महोदय हमारे बीच में मंत्री महोदय पधार चुके हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए स्वागत वंदन के लिए मैं इस ग्राम पंचायत शाहपुरा के आदरणीय सरपंच महोदय श्याम सुंदर गुदेन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय मंत्री महोदय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री श्याम सुंदर गुदेन जी, जोरदार करताल ध्वनियों से। और इसके पश्चात हमारे इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के नोडल अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आदरणीय नोडल अधिकारी श्री बीओ साहब माननीय मंत्री महोदय का साफा बांधकर और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत शाहपुरा में आयोजित होने जा रही है। आदरणीय हमारे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी बीओ साहब माल्यार्पण करते हुए जिला हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आकाश जी झांझोरिया जी, उप सरपंच प्रतिनिधि श्री राजपाल छाड़ी जी, हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री रामचरण वर्मा जी आए और हमारे श्री रोशन शर्मा जी आए बरगिया और वो अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
सभी एक एक करके माल्यार्पण करते जाए और अपने माननीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री महाराजा भानु प्रताप सिंह बरगिया जी आए और वो हमारे अतिथियों का माल्यार्पण स्वागत करें। श्री विजय सिंह जी गुदेन दूधी संजय ग्राम आए और वो श्री राजू जी यादव का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वो हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का श्री देवेंद्र सिंह जी परमार, श्री भगवान सिंह जी बना, पर्वत सिंह जी माल्यार्पण के लिए पधारे। श्री पर्वत, श्री कन्हैयालाल प्रजापति जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, महाराजा प्रभुनाथ सिंह जी, माता की, श्री मिथुन बुदेन जी, दिनेश मीना जी सरपंच साहब का स्वागत करेंगे। श्री मिथुन बुदेन जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री दिनेश शर्मा जी आए और वो बेलदार भी आ जाए। श्री दीपक बुदेन जी दूधी संजय ग्राम, श्री अशोक शर्मा जी, रोहित कुमार वर्मा जनसेवा मित्र, और इस माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान आदरणीय श्री मानीलाल निराला जी, श्री कैलाश नारायण शिक्षक जी, भारत सोनकर जी आए और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री हरि जी, जगदीश जी नायक, माल्यार्पण राम बाबू नागर जी, राम का स्वागत करें। विक्रम पटेल साहब, विक्रम पटेल साहब आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत शाहपुरा में आयोजित की जा रही है, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण आपके बीच में उपस्थित हैं। अपनी समस्याएं आप रख सकते हैं तुरंत तत्काल यहाँ पर और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। फोटो ले लो, बस हो गया स्वागत। संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा बैठ जाओ पधारे मध्य प्रदेश शासन के स्वतंत्र राज्य मंत्री आदरणीय श्री माननीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब, जिले के महामंत्री भाजपा के आदरणीय श्री अमित शर्मा जी, आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री यादव जी, विकास खंड ब्यावरा के नेता, युवा नेता आदरणीय श्री राजू यादव जी, इस गांव के जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य यहाँ के, और सरपंच साहब, यहाँ के स्थानीय सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ के स्थानीय नागरिक, माताएं बहनें, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शासन का उद्देश्य है कि जो शासन ने योजनाएं चलाई है उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ माननीय मंत्री जी के सामने उसका आप उल्लेख करेंगे, और अगर योजनाएं आपको मिली है और जिन जिन विभागों ने योजनाएं दी है वो अपनी यहाँ प्रस्तुति देंगे। प्रत्येक विभाग में एक विभाग को यहाँ आमंत्रित करूँगा और वो अपनी तरफ से अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपने विभाग की पूरी कार्य योजना आदरणीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले मैं
खाद्य विभाग से जो भी बता रहे हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। ये इधर ही के तहत ग्राम शाहपुरा में 226 कनेक्शन वितरित किए हैं। हेलो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस के तहत ग्राम पंचायत शाहपुरा में 226 गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। और अभी भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की साइट चल रही है। जिन बहनों को गैस कनेक्शन नहीं मिला है वो आवेदन कर सकते हैं और एजेंसी पे जाकर वो अपना आवेदन कर सकते हैं। उनको समग्र आईडी और समग्र आईडी में जितने 18 साल से ऊपर के नाम है उनके आधार कार्ड और महिला की बैंक पासबुक, और किसी अगर SC ST में आते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग के बाद मैं पवित्रा दांगी CHO भिलवाड़िया में पदस्थ हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले तो आयुष्मान कार्ड योजना। तो बेटा अभी तो आज की तारीख में क्या हमें करना है इनके लिए? हितग्राहियों को बताओ, पहले हो चुका होने वाला नहीं तो जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने वो आयुष्मान कार्ड यही मतलब अपने गांव की आशा कार्यकर्ता से ही बनवा सकते हैं। अब उनकी ID क्रिएट कर दी गई है, पहले आपको बाहर जाना पड़ता था। दूसरी अपनी गर्भवती महिला के लिए जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत उनको पैसे दिए जाते हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना में प्रत्येक डिलीवरी पर 1400 रुपये और जो प्रसूति सहायता योजना है उसमें पहली और दूसरी डिलीवरी पर 16,000 रुपये दिए जाते हैं। थैंक यू। कृषि विभाग गणजनों को नमस्कार। मैं कृषि विभाग से, मेरा नाम शिल्पा खराड़ी है और मैं वर्तमान में कृषि विभाग में 2 योजनाएं, एक है गोबर गैस, दूसरी है मृदा परीक्षण का। जो भी इच्छुक हो गोबर गैस बनवाने के लिए विभाग में या फिर यहाँ पे जो भी ग्राम सेवक रहेगा आप मुझसे संपर्क करके उनका नंबर ले लीजिएगा। आपको गोबर गैस बनवाने में आपको सहायता हो जाएगी, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी साथ में। और दूसरी चीज़ है, कोई भी कृषक अपनी मिट्टी की जांच करवाना चाहता है तो भी आप अपने सेवक साहब से संपर्क कीजिएगा। वो खुद आएंगे, नमूना लेकर जाएंगे, जिससे आपकी मिट्टी की भी जांच हो जाएगी। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग में 2 चीज़ें, आप कोई भी फल का बगीचा करना चाह रहे हैं या फिर लग चुका है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 50% की सब्सिडी है। धन्यवाद। बाल विभाग आदरणीय मंत्री जी, सम्मानीय मंच, उपस्थित यहाँ पे सभी ग्रामीण, मेरी माताएं बहनें, अधिकारी कर्मचारी सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिला बाल विकास सुपरवाइज़र हूँ। महिला बाल विकास में जो प्रमुख योजनाएं चलती है, एक है भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें जो महिला प्रथम बार गर्भवती होती है उसको भारत सरकार द्वारा 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें जो पात्र महिला होती है उसमें उसका पति और पत्नी का आधार कार्ड होना जरूरी है, उसका बैंक खाता होना जरूरी है, और जो टीका लगता है जिसको MCP कार्ड बोलते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, वो कागज देना अनिवार्य है। हम उस महिला को लाभ देते हैं। और जब दूसरी बार महिला गर्भवती होती है और दूसरी बालिका होती है जन्म में, तो उस महिला को भी दूसरी बालिका पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें भी वही दोनों पति पत्नी के आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, MCP कार्ड, और इसमें बच्चे को 4 टीके लगना अनिवार्य है, जिसमें जन्म के समय 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने का टीका। जब तक ये टीके कंप्लीट नहीं, पूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इसमें माता को 6,000 का लाभ दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना है। इसमें प्रथम बालिका को 1 साल के अंदर हम पंजीयन करते हैं और उसको लाभ देते हैं। लेकिन जब बालिका दूसरे नंबर की होती है तो 2 बच्चे होने पर TT करना जरूरी है, और TT का इसमें प्रमाण पत्र भी लगता है, तब उस बालिका को लाभ दिया जाता है।
जब अपनी लाडली बालिका 6वीं क्लास में जाती है तो उसको 2000 की छात्रवृत्ति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है और 9th में भी 2000, 11वीं 12वीं में 4,000 और जब वो कॉलेज में जाती है तो फर्स्ट ईयर में 12,500 और फाइनल होने पर 12,500 प्रदान की जाती है। तीन सौ 34 पूरा टीम विधानसभा आवेदन कंप्लीट है। बाकी जिनका भी 2018 से पहले का आवेदन कुछ छुटा हुआ तो वो आवेदन कर सकते हैं और जिनको भी सरकार में कोई परेशानी आ रही है खाते में सरकार नामांतरण में वो भी नाम में परिवर्तन है तो वो सब सही करवा सकते हैं। किसी को खाते में परिवर्तन है वो सब सही करवा सकते हैं और जिनका 2018 से सम्मान निधि में नाम नहीं जुड़ रहा है वो 2018 का हो सकता है। धन्यवाद। पशु चिकित्सा विभाग पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सालय ब्यावरा में पदस्थ श्रीमती अर्चना यादव शाहपुरा क्षेत्र भी मेरे अंतर्गत आता है, जिसमें पशुपालन की एक योजना जो जमीन KCC के ऊपर प्रत्येक पशुपालक को जो पशु पालते हैं उनको एक पशु पर 18,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है जो कि बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है और अधिकतम 10 पशुओं के लिए 1,60,000 रुपये इसकी सीमा तय की गई है। और इसमें शाहपुरा से हमारे द्वारा केस बनाए गए हैं जो कि जिनको बैंक द्वारा लाभ भी दिया गया है, जिसमें से भारत सिंह जी यहीं उपस्थित हैं। जी सर, धन्यवाद। गाँव का हमारे यहाँ लीडर मीटर ज्ञान सिंह है, बहुत परेशान किया गया हमें। पूरे गांव वाले से आप हाथ ऊंचा करवा के देख लीजिए, इधर तो सर पे चुनाव थे, इधर इस आदमी ने इतना परेशान किया गया कि हम कह नहीं सकते हैं आपसे। मीटर लीडर ज्ञान सिंह वो यही बैठा हुआ है। पूरे गांव से की तरफ से निवेदन कर रहे हैं उसका तत्काल हटाया जाए। 2-2 बीघा जमीन वाले को परेशान किया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं उसको तुरंत हटाया। हमारे पूर्व सरपंच साहब मान सिंह जी नागर साहब पधारे हैं, वो माननीय मंत्री महोदय और अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की। हमें इतना परेशान किया गया है, हम जीवन में 5 साल आपसे कुछ भी मांगेंगे, अब कुछ भी नहीं मांगेंगे। आगे मत करो यार, थोड़ा बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या लिखा था? दूधी का ही मामला है ना बेटा, ये कैंप लगवाऊंगा, मैं भी बात कर रहा था। मैं नहीं SDM आ गई, एक बार कैंप लगवा ले, सबकी बात एक बार सुन लेंगे। मैं भी आ जाऊंगा उस कैंप में। बेटा करवा रहे हैं जो हो सकता है, सिंचाई विभाग वालों को बुलवाऊंगा मैं और होगा तो कलेक्टर साहब को बुलवा लूंगा मैं, एक भी पूरा कैंप लगवा लेंगे। अब एक बार बात हो गई है, जितनी बातें करेंगे उस कैंप में करेंगे होगा। एक मिनट कलेक्टर SDM को बुलवा लेंगे, वही कैंप लगवा लेंगे अपन। जितनी बातें अपन ने कही नहीं समझ करेगा, एक बार वो अधिकारी रहेंगे साथ में निकाल होगा। अरे बाबा अभी बोलूंगा, अभी कलेक्टर को बुलवा लूंगा मैं, आपको जो कहना है। अब आप एक कम लगवा लेंगे, सबकी बात सुन लेंगे एक बार।